बिहार के लखीसराय में नाव पलटने के बाद बड़ा हादसा होने वाला था। कुल 12 लोगों की जान नदी के पानी में अटक गई। नाव पानी के नीचे थी और लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। पानी उन लोगों को निगलने को तैयार था। बरसात के बाद नदी उफान पर थी ही। उसी पानी में गले तक डूबे लोग किसी तरह नीचे पैर चलाकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश में थे। ये वीडियो उस वक्त का है जब नाव पानी के नीचे जा चुकी थी। लोग अपने सामान के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। किसी तरह अपने सिर को ऊपर रखकर इन लोगों ने अपने आप को जिंदा रखा। बताया गया कि बाद में गांव के ही कुछ लोग हिम्मत दिखाकर नदी में कूदे। उन्होंने इनकी जान बचा ली। यूपी के कौशाम्बी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक साथ 14 बंदरों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ये मामला भटवारिया गांव का है, जहां सभी बंदर मृत अवस्था में मिले। इसकी जानकारी मिलते ही वहां गांव वालों की भीड़ जुट गई। लोगों ने इसकी खबर तुरंत प्रशासन को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मृत बंदरों का अंतिम संस्कार करवाया। फिलहाल प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। पूरा रिपोर्ट आ जाएगा तो उसके क्रम में हम लोग सतर्कता बरतेंगे और हर जगह पे हम लोग वेटनरी ऑफिसर्स को अलर्ट भी कर देंगे। बंदरों की मौत के पीछे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। किसी ने जहर देकर बंदरों को मारने की आशंका जताई तो कुछ ने आरोप लगाया कि एक गाड़ी मृत बंदरों को फेंककर चली गई। इधर बिहार के रोहतास में झरने में पानी का लेवल इतना बढ़ा, अब वहां पर्यटकों को उससे दूर रहने की चेतावनी दी गई। रोहतास में इस झरने की वजह से पर्यटकों की जान खतरे में पड़ सकती है। एहतियात के तौर पर वन विभाग ने पर्यटकों को झरने के पास जाने से फिलहाल रोक दिया है। तो प्रदेश के पीलीभीत में कर्नाटक से लाए गए हाथी अब मॉनसूनी गश्त के लिए तैयार हैं। इन सभी को गश्त से पहले खास किस्म की ट्रेनिंग दी गई है। टास्क से पहले निसर्गा, छोटा भीम, मणिकांत और सूर्य नाम के इन हाथियों की जमकर खातिरदारी की गई। किसी ने केले खिलाए, किसी ने कटहल और किसी ने खूब सारे गन्ने और सब्जियां। सभी हाथियों ने मिलकर खूब दावत उड़ाई और फिर ये सभी अपने सबसे मुश्किल काम के लिए तैयार हो गए। इन हाथियों पर बैठकर वन विभाग के कर्मचारी न केवल टाइगर रिजर्व एरिया की पेट्रोलिंग कर सकेंगे, बल्कि बाघों के रेस्क्यू में मदद भी करेंगे। इन सभी हाथियों को साल 2022 में कर्नाटक से लाया गया था। गाजियाबाद के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में भारी बवाल हो गया। स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं ने टीचर्स पर तिलक लगाने और कलावा पहनने पर स्कूल से बाहर निकालने का आरोप लगाया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पहुंच गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि स्कूल में उन्हें टीका लगाकर आने नहीं दिया जाता है और कलावा भी काट दिया जाता है। मैम डेली क्लास से बाहर निकाल देते क्योंकि हम लोग टीका लगा के आते हैं, इसलिए। और कितने बच्चे हैं आपके साथ क्लास में? बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सब लोग मैम के डर की वजह से टीका मिटा देते हैं। बच्चों की बात सुनकर माहौल तो और गर्मा गया। स्कूल की प्रिंसिपल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच बहस होने लगी। अभी 15 मिनट पहले तो मैं धमका रहे थे, मैं भगा रहे थे यहाँ से, अभी प्यार से दे रहे हैं। ये स्कूल की प्रिंसिपल है और उनका बिहेवियर देखो कितना गंदा है। हिंदू संगठन के प्रदर्शन पर प्रिंसिपल ने सख्त नाराजगी जताई। प्रिंसिपल ने इसे माहौल बिगाड़ने वाला कदम बताया। अगर कोई समस्या है तो पहले प्रिंसिपल को सूचित किया जाए। अगर मैं नहीं सुनती हूँ तब आगे आप बढ़े। बिना मेरे को सूचित करे हुए लड़कियों के स्कूल में इतने लड़के लेके आ गए हैं। हंगामा इतना बढ़ गया कि वहां पुलिस आ गई। पुलिस ने किसी तरह हालात संभाले। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 बाइक सवारों की सजगता ने एक बच्ची को बचा लिया। जहां पर बीटीआई रोड पर बच्ची अकेली जा रही थी, अचानक कुत्तों ने उस पर हमला करने की कोशिश की और उसी समय देवदूत बनकर आए 2 बाइक सवार। ये उसी दौरान का सीसीटीवी है। 2 कुत्ते सड़क पर बैठे हैं, सामने से बच्ची आ रही है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही बच्ची एक कुत्ते के आगे बढ़ती है, दोनों कुत्ते उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। ये देखकर एक और कुत्ता बच्ची की तरफ दौड़ता है। बच्ची डरकर पिकअप वैन के पीछे छिप जाती है। जब तक कुत्ते उसे कुछ नुकसान पहुंचा पाते, सामने से आ रहे इन बाइक सवार ने बाइक रोकी और बच्ची को कुत्तों से बचाया। दोनों तब तक वहां खड़े रहे जब तक बच्ची सुरक्षित जगह नहीं पहुंच गई। इस तरह संवेदनशील लोगों की वजह से एक बच्ची कुत्तों के हमले से बाल बाल बच गई। कुछ देर पहले इन्हीं कुत्तों को एक शख्स बिस्किट खिलाकर गया था। आवारा कुत्तों को पकड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर दिखने लगा है। गाजियाबाद नगर निगम की टीमें शहर के अलग अलग हिस्सों में खुले में घूम रहे कुत्तों को पकड़ने में जुट गई हैं।
जिसकी तस्वीर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दिखी, जहां नगर निगम के कर्मचारी खुले में घूम रहे कुत्तों को पकड़ने पहुंचे। 2 कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद गली में घूम रहे कुत्ते की गर्दन में शिकंजा फंसाया। कुत्ते को पकड़ने के बाद नगर निगम की गाड़ी में डाला गया। इसके बाद निगम कर्मचारियों ने फ्लैट की सीढ़ियों पर घूमते एक और कुत्ते को जाल में फंसाया और उसे भी टांग कर गाड़ी में डाल दिया। पकड़े गए कुत्तों को नगर निगम के शेल्टर होम में रखा जा रहा है। खतरा सिर्फ आवारा कुत्तों से नहीं है, पालतू कुत्ते भी अक्सर लोगों पर हमला कर देते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर आई है बिहार के गोपालगंज से, जहां एक शख्स ने अपने पालतू कुत्ते को डांट लगाई तो गुस्से में उसने अपने मालिक का कान काट लिया और इसके बाद संदीप कुमार कटे हुए कान को लेकर भागते हुए अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज चल रहा है। अब डॉक्टर्स की टीम संदीप कुमार के कटे हुए कान को जोड़ने की कोशिश कर रही है। संदीप ने बताया कि वो कुत्तों से बहुत प्यार करता है और बचपन से कुत्ता पालने का शौक है, लेकिन ये शौक उसे इस कदर महंगा पड़ेगा इसका अंदाजा उसे नहीं था। संदीप ने कहा कि उसके पालतू कुत्ते ने उसका हाथ काटने की भी कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह बच गया।